नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन। जिस परिवर्तन के प्लेयर के बारे में हम इस एपिसोड में जिक्र करेंगे, उनकी बड़ी चुनौती यह है कि क्या वो वाकई पंजाब की राजनीति में परिवर्तन ला पाएंगे। वो दिल्ली की राजनीति में बड़ा परिवर्तन ला चुके हैं। जी हां, हम जिक्र करेंगे इस एपिसोड में अरविंद केजरीवाल और पंजाब की राजनीति का। बहुत जरूरी है आपसे एक बात बताना कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अलावा और भी राज्यों में राजनीतिक पैर पसारने की कोशिश की, लेकिन क्या है ऐसी हकीकत या ऐसा बैकग्राउंड जो अरविंद केजरीवाल को यह मौका दिया पंजाब में और किसी जगह ने नहीं। अन्ना आंदोलन से एक समय बड़ा चेहरा बनकर उभरे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की बड़ी राजनीतिक सफलता की कहानी कई बार बताई गई है, लेकिन हम जिक्र करेंगे पंजाब का और कब और कैसे अरविंद केजरीवाल ने वहां की राजनीति में एंट्री की और धीरे धीरे अपना आधार बढ़ाया इस कदर कि वो सी वोटर के सर्वे के संकेतों के मुताबिक इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी तक बन सकते हैं। जीरो बिल आता है जी दिल्ली में, जीरो बिल और 24 घंटे बिजली, चमत्कार। पंजाब में किस किस को जीरो बिल चाहिए बिजली के? दरअसल पंजाब पर केजरीवाल के आए फोकस को समझना बहुत जरूरी है। ये 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद आया। हालांकि 2015 में दिल्ली में फिर बड़ी जीत के बाद केजरीवाल और कई जगह पर चुनाव लड़े, लेकिन कोई खास सफलता उनको नहीं मिल पाई। मुश्किलें राजनीतिक तौर पर बहुत थी अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब में, और उसका सबसे बड़ा कारण था वो दिल्ली का चेहरा थे, अपनी पार्टी का इकलौता बड़ा चेहरा थे और मूलतः हरियाणा के रहने वाले थे और पंजाब से उनका कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बड़ी दिक्कत थी कि नई पार्टी होने की वजह से उनके पास वहां के कई चेहरों की लंबी कतार नहीं थी जो अपने अपने इलाकों में असर रखते हों। इसलिए उन्होंने पंजाबी लोगों को दिल्ली से प्रभारी बनाकर भेजा। दूसरी पार्टी के जनाधार वाले नेताओं को भी साथ लाए और सिख विरोधी दंगों की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले एसएस फुल्का जैसे चर्चित चेहरों को साथ लाए। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा के बीच फुल्का ने आप से इस्तीफा दे दिया। ये केजरीवाल के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि कुछ चेहरे थे लेकिन पार्टी का संगठन नहीं था, और शायद यही वजह थी कि 2017 की तुलना में 2019 के लोकसभा में आपका वोट प्रतिशत 17% घट गया पंजाब में। लेकिन इन सब बड़े उतार चढ़ाव के बीच एक बड़े राज्य में पैर जमाने की कोशिशों के बीच आम आदमी पार्टी ने जो भी सत्ता में था उसके खिलाफ मुद्दे उठाए और कस के। बादल सरकार जब थी तब उनके खिलाफ ड्रग्स से लेकर माफिया तक की पकड़ का मुद्दा उठाया, खासतौर पर बादल सरकार के मंत्रियों के खिलाफ, और फिर वो सिलसिला जारी रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी सरकार के खिलाफ। उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया, इतना करप्शन किया, इतना करप्शन किया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लोग देख रहे हैं। भारत माता की। अपने जाने पहचाने चेहरों को भी बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़वाया, जैसे भगवंत मान को सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़वाया। और फिर झड़ी शुरू हुई लोक लुभावने वादों की, खासतौर पर ड्रग्स की समस्या पर केंद्रित 1 महीने में नशे का कारोबार खत्म करने का दावा, 6 महीने में नशे की लत के युवाओं का पुनर्वास, युवाओं के लिए 25 लाख नौकरियां, ड्रग्स माफिया को आजीवन उम्र कैद, और पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में सभी उम्मीदवारों को नशा नहीं करने का हलफनामा देना होगा। एक एक इंच बॉर्डर का हम सुरक्षा करेंगे ताकि वहां से कोई आतंकवादी ना आ सके, और नशे का 1 ग्राम भी वहां से पाकिस्तान से इधर नहीं आने देंगे। कुल मिलाकर पार्टी अपना माहौल लगातार बनाती रही एक विकल्प के तौर पर पंजाब की राजनीति में, और उसको ये मौका मिल सकता है इन चुनाव में, जिसके बारे में कुछ साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।